आज अंग्रेजी साल 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आज ही के दिन से अंग्रेजी नव वर्ष की शुरुआत होती है और 1 जनवरी को बहुत सारे लोग नव वर्ष का हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इसी महीने से हर चीज़ की शुरुआत होती है। जितने ऑफिस में काम धाम होते हैं या स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, यह सब इसी महीने से काउंट होता है। इसी महीने से इसकी काउंटिंग जारी रहती है कि कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट होगा और कब एडमिशन होगा, न कि कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन से। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी अभिभावकों को, सभी माताओं बहनों को, खासकर युवा पीढ़ी को इस नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सन 2025 सबके लिए एक खुशनुमा वर्ष साबित होगा। सबके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। हर लोग खुशहाल होंगे, चाहे वह जात हो, जमात हो या किसी भी वर्ग के हों। सबको खुशियां ही खुशियां मिले, इसी उम्मीद के साथ मैं अरविंद किशोर आप सभी बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों और माताओं बहनों, खासकर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप सभी नव वर्ष में खुशियों के साथ साथ यह उम्मीद भी रखें कि कैसे अपने जीवन को, कैसे अपने वर्तमान और भविष्य को, कैसे अपने आप को, कैसे अपने माता पिता को खुशहाल रखें। जब हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग एक दूसरे की खुशहाली का कारण बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक न एक दिन आपकी खुशहाली का कोई कारण बनेगा। इसलिए इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस राज्य को, इस देश को, अपने आप को, अपने वर्तमान और भविष्य को, अपने परिवार को कैसे खुशहाली के तरफ धकेला जाए। और यह खुशहाली तभी हो सकती है जब बेहतर शिक्षा हो, जब बेहतर चिकित्सा हो, बेहतर रोजगार हो। तभी खुशहाली हर घर में लौट सकती है, हर घर में खुशहाली हो सकती है। और आज केवल दिखावा, हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा। और परिवार की खुशहाली के लिए, आस पड़ोस की खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, आपकी खुशहाली के लिए दिखावा शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस परिपाटी को खत्म करना होगा। दिखावा शब्द जो है उसको खत्म करना होगा और अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार पर विशेष रूप से जोर देना होगा। तभी सबकी खुशहाली लौट सकती है, तभी सबके परिवार में, सबके जमात में, सबके समाज में खुशहाली दस्तक दे सकती है। और यह तभी होगा जब बेहतर शिक्षा होगा, बेहतर चिकित्सा होगा और बेहतर रोजगार होगा। और यह भ्रष्टाचार रूपी बीमारी जो जड़ जड़ में समा गई है, रग रग में समा गई है, उसको निकालने पर
आप और जमात के सभी वर्ग के लोग ध्यान देंगे। और तभी हो सकता है जब माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के तहत अपने बच्चों में कूट कूट करके यह भरा जाए। जिस दिन माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति और संस्कार के तहत हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग अपने बच्चे और बच्चियों में संस्कार कूट कूट कर भरेंगे, उसी दिन से भ्रष्टाचार रूपी बीमारी का खात्मा जड़ से हो जाएगा। लूट खसोट, हत्या, अपहरण और बलात्कार, रिश्वतखोरी, यह सब जड़ से खत्म हो जाएगा। और यह तभी खत्म होगा जब हम जगेंगे, आप जगेंगे और जमात के सभी वर्ग के लोग जगेंगे और दिखावा शब्द को खत्म करेंगे। एक दूसरे का देखा देखी करना बंद करेंगे। समाज में बड़ा बनना बंद करेंगे। समाज में न कोई बड़ा होता है न छोटा होता है। सब लोग, समाज के सभी लोग तुलसी के पौधे के समान होते हैं। तुलसी का पौधा बड़ा हो या छोटा हो, सबका सम्मान जो है एक समान होता है। इस पर गहन चिंतन की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। हमको, आपको और समाज के सभी लोगों को इकट्ठा होकर के, सभी भेदभाव भूल करके, सभी मतभेदों को भूल करके एक मंच पर आकर के कैसे हमारा, आपका और समाज के सभी तबके का विकास हो, कैसे उनका डेवलपमेंट हो, कैसे उनकी उन्नति हो, इस पर विशेष रूप से विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। नहीं तो यह समाज पूरी तरह से बिखराव का रूप ले धारण कर लिया है। यह समाज जो है, यह जमात जो है, पूरी तरह से बिखर चुका है। और इस बिखराव के लिए हम, आप और जमात के सभी वर्ग के लोग दोषी हैं। और खासकर वे लोग दोषी हैं जो लोग अपने को बड़ा समझते हैं। और वह बड़ा कौन है? बड़ा कहीं न कोई नहीं होता। समाज में, जमात में, परिवार में बड़ा कहीं न कोई नहीं होता। अगर कोई बड़ा होता है तो अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से और अपने संस्कार से। कोई बड़ा पैसे से नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो पैसे तो बहुत है, लेकिन उनके पास संस्कार, संस्कृति और सभ्यता है। तभी वे दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। और समाज के, जमात के, राज्य के और देश के युवाओं का पेट भरने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे लोगों से सीख लेने की ज़रूरत है। वैसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है, जांच परखने की ज़रूरत है कि वे लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हम सभी लोगों को मिल बैठ करके गहन चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि सबका वर्तमान और भविष्य बेहतर हो सके, आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके, विकास कर सके, जिसके कारण हमारा, आपका और जमात के सभी अभिभावकों का, सभी माता पिताजी लोगों का, सभी बड़े बुजुर्गों का बुढ़ापा खुशहाल हो सके। नहीं तो जो स्थिति समाज की होते जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है, उससे साफ लगता है कि सबका बुढ़ापा आने वाला समय में, सबका बुढ़ापा
दुखहाली में गुजरेगा। जिस तरह से युवाओं का व्यवहार हो चला है, उससे साफ लगता है कि किसी भी परिवार में बूढ़े माँ बाप का कोई ख्याल रखने वाला नहीं रहेगा। इस परिपाटी को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने बच्चे और बच्चियों में कूट कूट कर माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार भरने की जरूरत है और अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। नहीं तो स्थिति काफ़ी भयावह है, काफ़ी भयावह होते जा रही है। इसको मैंने अपने आंखों से देखा है और देख रहे हैं। प्रत्येक परिवार में यह परंपरा चल पड़ी है और आज यह परंपरा जो चल पड़ी है उसका देखा देखी जो है, दिखावा जो है, यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को, माताओं और बहनों को, अभिभावकों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप सभी काम छोड़ करके अपने बच्चे और बच्चियों पर विशेष रूप से पैनी निगाह रखें और माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति और अपने बूढ़े बुजुर्गों का संस्कार, संस्कृति, सभ्यता अपने बच्चों में डालने की जरूरत है। तभी यह सनातन बचेगा, तभी यह संस्कृति बचेगी, तभी यह संस्कार बचेगा, तभी यह सभ्यता बचेगी, तभी यह परिवार बचेगा, तभी यह समाज बचेगा, तभी यह जमात बचेगा, तभी यह राज्य बचेगा, तभी यह माँ भारती को बचाया जा सकता है। नहीं तो समाज के ठेकेदार जो हैं, जमात के ठेकेदार जो हैं, केवल उनका काम है जय हो करना। उनके फेरे में न पड़ करके, अपने नेताओं के फेरे में न पड़ करके अपने वर्तमान और भविष्य के फेरे में पड़ने की ज़रूरत है। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं तो कम से कम अपने बुढ़ापे के लिए कि मेरा बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा और समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का बुढ़ापा कैसे खुशहाल हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसके लिए अपने बच्चों में संस्कार डालने की ज़रूरत है। जब तक हम सुंदर संस्कार नहीं डालेंगे, सुंदर संस्कृति नहीं डालेंगे, सुंदर सभ्यता नहीं डालेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक इस सनातन को बचाया नहीं जा सकता है, तब तक इस हिंदू धर्म को बचाया नहीं जा सकता है, तब तक इस समाज को बचाया नहीं जा सकता है, तब तक इस जमात को बचाया नहीं जा सकता है, तब तक इस राज्य को नहीं बचाया जा सकता है, तब तक यह देश को नहीं बचाया जा सकता है। जब तक हम, आप और समाज के सभी वर्ग के लोग जगेंगे नहीं और अपने बच्चे और बच्चियों पर पैनी निगाह नहीं रखेंगे, तब तक न सनातन बचेगा, न देश बचेगा, न हम बचेंगे, न आप बचेंगे। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है ताकि यह वीडियो प्रत्येक लोगों के पास पहुंच सके और वे सभी लोग इस पर सोच विचार करके और अपने बच्चे और बच्चियों पर विशेष रूप से निगाह रखें। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस दिन आप अपने बच्चे और बच्चियों में माँ भारती की सभ्यता, संस्कृति डालना शुरू कर देंगे और घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके बच्चे, हमारे बच्चे या बच्चियाँ या समाज के किसी भी वर्ग की बच्चियाँ कहीं भी रहेंगी, वह कभी गलत नहीं कर सकती हैं। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय